जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछने की पूरी संभावना है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पहला सवाल कह रहा है, धूप के चश्मे की पावर यानी कि शक्ति कितनी होती है? शून्य डायोप्टर होती है, ध्यान रखना। धूप के चश्मे, जो धूप वाले चश्मे होते हैं उसमें हम लगाते हैं, तो उसकी शक्ति पावर कितनी होती है? शून्य डायोप्टर होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? शून्य डायोप्टर होती है। अगला है, पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी। अगर अपसारी आ जाए तो अपसारी ही सही करेंगे, ध्यान रखिएगा। जबकि आकार उत्तल लेंस की भांति होता है, ध्यान रखिए। पानी में हवा का बुलबुला तो अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस की भांति कार्य करता है, जबकि इसका जो आकार है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। इसका आकार उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है, दृश्य प्रकाश किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? दृश्य प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो बैंगनी रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा। बैंगनी प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। और सबसे कम किस में होती है? लाल रंग की ऊर्जा सबसे कम होती है, ध्यान रखिएगा। लाल रंग की ऊर्जा सबसे कम होती है, बैंगनी रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, और इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, हमेशा ध्यान रखिए। उत्तल की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है, ठीक है। अगला है, पेरिस्कोप में समकोणीय प्रिज्म का प्रयोग होता है। पूछा जाता है दोस्तों कि पेरिस्कोप में किस प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए, समकोणीय प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप में, समकोणीय प्रिज्म का, ध्यान रखिएगा। अगला है, स्पेक्ट्रम में लाल रंग सबसे ऊपर होता है। हाँ, तो जो स्पेक्ट्रम बनता है तो उसमें लाल रंग सबसे ऊपर होता है, ध्यान रखना। ये पूछ देता है कि स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे ऊपर होता है, तो ये लाल रंग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसको हमने अभी बताया। उत्तल लेंस को अभिसारी अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी, और उत्तल को अभिसारी, उसमें भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो कैमरा होता है, कैमरे में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ध्यान रखिए। कैमरा जो होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस लगा होता है। अगला, प्रकाश के 7 रंगों को अलग, एक प्रिज्म के प्रयोग से 7 रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। पूछता है कि प्रकाश के 7 रंगों को कैसे अलग किया जाता है? तो एक प्रिज्म के प्रयोग से 7 रंगों को अलग अलग कर सकते हैं। प्रिज्म के द्वारा ही प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग रंगों, ठीक है, को अलग अलग किया जा सकता है, क्योंकि 7 रंग होते हैं प्रकाश में, तो सातों रंगों को अलग अलग किया जा सकता है सिर्फ एक प्रिज्म के प्रयोग से, ठीक। अब अगला है, किसी तारे का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके ताप को बताता है, दर्शाता है, ध्यान रखिए। किसी तारे का रंग क्या करता है? उसके ताप को दर्शाता है या उसके ताप को बताता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है, नीला रंग तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है। जो नीला रंग होता है तो तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित करता है। अगर पूछा जाए किस रंग का ताप सबसे अधिक प्रदर्शित करता है, तो नीले रंग का, अर्थात नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। और ये भी पूछा जा सकता है किस प्रकाश में अधिकतम ऊर्जा होती है, उच्चतम का मतलब, तो नीले प्रकाश में अधिकतम ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा। और नीले रंग, ध्यान रखना, नीला रंग जो है तारे का सबसे अधिक ताप प्रदर्शित, नीला रंग जो है तारे के सबसे अधिक ताप को प्रदर्शित करता है, अर्थात कहने का मतलब है नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। फिर अगला है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है।
निकट, इसी को निकट बिंदु बोला जाता है। 25 निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, जबकि दूरस्थ बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। दूरस्थ बिंदु, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूरस्थ बिंदु अनंत होता है। ठीक है, क्या होता है, अनंत होता है दोस्तों। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, इसी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, जैसे पुस्तक है, कोई किताब है, तो उसके पढ़ने के लिए हमें अपनी आंखों से न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर दूरी होती है। तो दूरस्थ बिंदु अनंत होता है, निकट बिंदु 25 होता है। अगला, एक विद्यार्थी को कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर आंखों से पुस्तक रखकर पढ़नी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो विद्यार्थी हैं, तो जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो अपने आंखों से पुस्तक की दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, जिन व्यक्तियों में निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, उन्हें अवतल लेंस का बना चश्मा प्रयोग करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, दूर दृष्टि वाले दोष को व्यक्ति को उत्तल लेंस का बना हुआ चश्मा प्रयोग करना चाहिए। जिनको दूर दृष्टि का दोष है तो उनको क्या करना है, उत्तल लेंस का बना चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अर्थात दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, आँख की रेटिना की तुलना कैमरे के फिल्म भाग से की जाती है। जैसे आँख का जो रेटिना होता है उसकी तुलना किससे की जाती है, तो कैमरे की फिल्म से। अधिकांश पूछा जाता है जो मनुष्य की आँख है, आँख की रेटिना, आँख में जो रेटिना होता है उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, तो कैमरे की फिल्म, जो कैमरे की फिल्म है वो फिल्म के भाग से कर सकते हैं। ध्यान रखें, कैमरे की फिल्म भाग से की जाती है आँख की रेटिना की तुलना, हमेशा ध्यान रखें, अक्सर पूछा जाता है। अगला है, आँख की रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमेशा। जो आँख होती है उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है किस पर, रेटिना पर। पूछा जाता है कि आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जबकि मस्तिष्क इसे सीधा करके देखता है। आँखों की रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन जो मस्तिष्क होती है, मस्तिष्क है हमारा ब्रेन, वो सीधा करके उसको देखता है, तब हमें वस्तु सही दिखाई देती है, यानी कि सीधी दिखाई देती है। तिरछा या टेढ़ा ना देखकर, उल्टी सीधी ना देखकर सीधा दिखती है, क्योंकि मस्तिष्क इसको सीधा करके देखता है, तब वो सही समझ में आती है कि इसका आकार कैसा है, कैसी वस्तु है। ठीक है दोस्तों। तो आँख की रेटिना पर हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जबकि मस्तिष्क इसे सीधा करके देखता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। पूछा जाता है कि दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमेशा रेटिना के पीछे बनता है, ध्यान रखिएगा। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है हमेशा। ठीक, कहाँ बनता है दूरदृष्टि वाले का प्रतिबिंब, तो रेटिना के पीछे बनता है, याद रखिए, अक्सर पूछा जाता है, तो ये हमेशा रेटिना के पीछे बनता है। जय हिंद साथियों।